जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मामला सुरक्षित है उस पर क्या हो सकता है। आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग पूरा वीडियो को सुनिए और समझिए। मैं बता रहा हूं जो भी कुछ होता है कोर्ट का मामला में हमसे ज्यादा कोई वार नहीं लड़ा होगा। जेपीएससी का लड़ाई बोल रहे हैं कि बार बार जो है, चाहे तो फर्स्ट जेपीएससी हो, सेकंड जेपीएससी हो, थर्ड जेपीएससी हो, सब जो कि अब वह कैंसिल हो जाएगा, तब कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अंतोगत वह क्या होता है आपको मैं बता रहा हूं। अभी जेएसएससी सीजीएल का जो है सो आपको मैं बता रहा हूं, यही वह कोर्ट का और भगवान का यही शुक्र है कि अभी तक स्टे नहीं हटा है। स्टे नहीं हटा, इसलिए ये 50-50 के तरफ जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर 50-50 इसलिए जा रहा कि सरकार मानने को तैयार नहीं है कि ये जो है पेपर लीक हुआ है। लेकिन ये जो सत्य है, सत्य को वह पेपर सरकार नहीं मान रही है, इसके चलते वाला वह ना कैंसिल करे तो दूसरी बात है। लेकिन अगर यदि वह न्याय की बात करेंगे तो वो न्याय मिल सकता है कि पेपर लीक हुआ है। ये चीज है। बहुत सारे वो उनके बाद लोग जो है सो कोर्ट में कहते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन जो है सो रिपीट जो हो रहा है, वह गेस्ट में क्वेश्चन दिया था उसी के आधार पर ये जो है क्वेश्चन बाहर हुआ। लेकिन ये नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ। ये अब देखिएगा कैसे कैसे ये लोग दलील देते हैं। क्वेश्चन बाहर हुआ लेकिन पेपर जो है लीक नहीं हुआ। मैंने जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न बाहर हुआ लेकिन क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं हुआ। सुनिए, इन लोगों का दलील ये है कि क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं हुआ, क्वेश्चन खाली बाहर हुआ। आप इस बात को, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर के प्रश्न लीक हो गए। ये आप मैंने कहीं ना कहीं आपको बता रहे हैं, ये लॉजिक का बात है। और आप लोग हंसिएगा भी हमारी बातों को सुन करके, और हमारे बात से क्या सरकार की बात को सुनिएगा। तब ये कहीं भी प्रमाण नहीं पर मिलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ। क्वेश्चन जो है सो बाहर हुआ लेकिन क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं हुआ। मतलब कि जो है क्वेश्चन जो बाहर हुआ सो जो आदमी क्वेश्चन पेपर लीक करता तो पता चल जाता, इसलिए क्वेश्चन हुआ वहीं से लिख के ले आया और लोगों को बता दिया कि यही यही पूछा जाएगा। आप देखिए दलील कैसा दे रहा है। पेपर लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन अगर यदि स्टोर रूम में 100 गो क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन वही है। लेकिन क्वेश्चन में कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर में कौन कौन क्वेश्चन है, वो जो है लोगों तक पहुंच गया। अब नहीं पहुंचता तो पढ़ता क्या। आखिर जो खुद सीआईडी कह रही कि पेपर पढ़ने के लिए लोग गए, तो इसलिए यहां पर हम लोगों का ये कहिए कि जो स्टे नहीं हटा है वो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये फैसला जो है सो रद्द होने के कगार पर जा सकता है। ये चीज जो है, और अगर यदि ये चीज जो माने कि सरकार जो नहीं मान रही है, सिर्फ ये जिद के कारण यदि कहा जाए तो कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर यदि सरकार इस चीज को जो है कोर्ट मान लेता है कि क्वेश्चन पेपर जो है सर भले पेपर बाहर हुआ ना हो लेकिन क्वेश्चन बाहर हुआ, यानी कोई व्यक्ति ऐसा था जो टोटल क्वेश्चन को पढ़ा और उसको लिख करके बाहर या याद करके या जैसे भी हो उतार करके बाहर आया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन क्वेश्चन पेपर को बाहर नहीं किया। ये लोग बार बार एक ही चीज पर अड़ा हुआ है कि पेपर बाहर नहीं हुआ है, क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर लिखे गए प्रश्न जो है और उसका उत्तर बाहर हुआ है, यानी वही प्रश्न जो है वही प्रश्न पढ़े सारे लोग, प्रश्न के उत्तर वही पढ़े लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। यह कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। लेकिन तो पर भी यहाँ पर जो है सो मामला बनता है कि अभी कहा नहीं जा सकता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जिस प्रकार से ऊंट बैठता है तो किधरों ढुनमुना जाता है, उसी प्रकार से डिसीजन किधरों भी आ सकता है। लेकिन
प्रबल संभावना है कि ये कैंसिल की ओर जा रहा है, ये कैंसिल की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग वो सिर्फ वह जितने भी सरकारी वकील, देखिए बहुत सारे लोग बोल रहे कि दमदार बहस हुआ, बहस तो होगा ही दमदार, इसलिए दमदार बहस होगा कि मैं बता दे रहा हूं कि बहस इसलिए, जो आप सरकारी वकील है या एडवोकेट जनरल है, तो ये लोग क्या करेगा, पैसा सरकार का खाता है तो बोलेगा ही कि वह पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक के साक्ष्य नहीं है, पेपर लीक के साक्ष्य नहीं है। लेकिन यहां पर जो है, और जो हमारा पेपर पैसा लेकर के बैठा है, हम लोग जिसको फीस देकर के वकील बुलाए हैं, वो भी बोलेंगे कि वह पेपर लीक हुआ है, दमदार तो बहस होगी, क्योंकि वो सरकार का जो पैसा जो लिया है तो उसके पक्ष पर तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कितना भी सरकार के वकील यार कुछ भी बोल लें, ये बात तय है कि ये क्वेश्चन लीक हुआ, उसके उत्तर लीक हुए हैं, ये सब सारी बातों को जो है सो ये नहीं बोलता है, ये कभी नहीं बोलता है, वो सीधे बोलता है पेपर लीक नहीं हुआ, हमारा पेपर जितना था वहां उतना है, ये वहां से जाके कोई पढ़ के आया होगा, उतार के आया होगा, बाहर किया हो, तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है। इसीलिए बता रहे हैं कि ये संभावना बन रही है कि ये रद्द हो सकता है, हो सकता है, अभी भी बोल रहा हूं सकता है, ये नहीं कि होबे करेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत बात की हम लोग लगता था कि अब हम केस जीत गए और अंतोगत्वा हम लोग केस आज तक जो है नहीं जीत पाते थे। तो ये कारण जो है जो भी हो, लेकिन जब अब हम लोगों के पास में जो समय है, आपको मैं बता रहा हूं कि अगर ये ऐसा होता है तो एक झारखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा जो कैंसिल होगा, तो कि पहली बार के छात्रों को ऐसा न्याय मिला, और छात्र जो होगा, ये चीज वह न्यायालय पर डिपेंड करता है। अब मामला सुरक्षित है, क्या डिसीजन आता है सो अपने दोनों पक्षों ने अपना दलील दे दिया है, और दलील देने के बाद में किसका दलील स्ट्रॉन्ग है वो पता चलेगा जब हम लोगों का फैसला सामने आएगा। लेकिन संभावना बन रही कि कैंसिल होना चाहिए, और अगर इसमें बहुत ज्यादा जश्न मनाने का या बहुत ही चीज, आपके बहुत सारे लड़के बोलवा सीजीएल रद्द हो गया तो जश्न मना रहे हैं, अरे भैया जश्न क्या मनाओगे, तेरा 1.5 साल समय बर्बाद हो गया, 1.5 साल समय बर्बाद हुआ। और अगर यदि आप 1.5 साल तुरंत सरकार उसको रद्द करके ये चीज करती तो भला उस समय जश्न मनाने, तुरंत परीक्षा हो जाता, तुरंत परीक्षा होता, और जो भी जीतेगा उसको जश्न मनाने का, वह जो पास किया है वो भी जीतेगा तो जश्न क्या मनाएगा, वो भी जीतेगा अगर यदि, तो जश्न मनाने का क्या बनता है, 1.5 साल पहले नौकरी लग जाना चाहिए था, 1.5 साल से पेमेंट नहीं मिला, उसका जश्न मनाएगा। और ये जो यदि जो लड़के वह बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, अगर यदि ये भी हो तो ये जश्न क्या मनेगा। लेकिन हाँ ये है, मस्ताना सर इसमें बोले कि वह मस्ताना सर मुफ्त में जेल चले गए हैं, बेचारे सही बोलने के बोले। और हम भी जो वह जेपीएससी के अगेंस्ट में हल्ला किए थे तो ये सरकार ने माना था, उस समय भी सरकार ने माना कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा है, और अंतोगत्वा उस रिजल्ट को सुधारा गया। लेकिन हमको तो जेल हो गया, हमको तो जेल जाना पड़ा, सारा चीज जो है हम जो जब जान रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये वह कट ऑफ आपका ओबीसी का जो कट ऑफ हुआ जनरल से ज्यादा कैसे हो गया, हम इसी पर लड़ाई लड़े, और सरकार मैंने अंततः माना भी और रिजल्ट को बढ़ाया भी। अब इतनी करते करते सब हम जो ने जो कहा था वो सत्य था, और सत्य की वह जीत होनी चाहिए थी, लेकिन सत्य को जीत क्या मिलेगी, वो कोर्ट से मिला, न्यायालय से मिला, लेकिन हमको जेल पहले भेज दिया, सरकार हमको जेल भेज दिया। और बात हो तो बहुत अफसोस होता है कि उसके बाद में लड़ेंगे जिस समय, उसमें तमाम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा नेता है, लेकिन जब आप पर दुख पड़ेगा, जब आप चले जाइएगा जेल, तो पीछे कोई खड़ा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और अगर यदि हम लोग सारे लोग, पूरे झारखंड के लोग मस्ताना सर के पीछे खड़ा हो जाएं, मैं बता रहा हूं तमाम आप लोग एक साथ होइए, हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि अगर यदि इस प्रकार से होगा तो कल से कोई वो बोलने वाला भी नहीं मिलेगा। और
हम लोग उनके साथ हैं, हमारा मोरल सपोर्ट है। जहां कहिएगा फिजिकल सपोर्ट करेंगे, जहां बोलिएगा हम तैयार हैं और उसके लिए आंदोलन करने के तैयार हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड, धन्यवाद।